वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब पोद्दार फैमिली के ऊपर तो आ पड़ी है बड़ी आफत। जी हाँ दोस्तों, घर की दोनों बहुएं नशे में टुल्ल होकर अब पूरे समाज को घर के सीक्रेट्स बताती ही चली जा रही हैं। ऐसे सीक्रेट जो सिर्फ उनके और अरमान के बीच में थे, अब वो पूरे समाज को पता चल चुके हैं। अभी को तो अरमान ने फिर भी संभाल लिया, लेकिन यहाँ तो रूही ने हद ही कर दी। वो तो स्टेज पर जाकर सबके सामने अनाउंसमेंट कर रही है और अब सिर्फ पोद्दार फैमिली को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को ये पता चल चुका है कि शादी से पहले अरमान का रूही से अफेयर था और अरमान के साथ रहने के लिए रूही ने रोहित से शादी कर ली, जिसके चलते रोहित फरार हो गया। अब विद्या को भी ये पता चल चुका है कि उसका छोटा बेटा रोहित अभीरा की वजह से नहीं बल्कि रूही के सच की वजह से घर छोड़कर चला गया। यहाँ रूही ने अब स्टेज पर जाकर सबके सामने पूरी पोद्दार फैमिली का तमाशा बना दिया है। नशे में रूही सबको ऐसी ऐसी बातें बता रही है जिसे सुनकर सभी के सभी शॉक्ड हो गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दादी सा को अपनी इज्जत और परिवार की इज्जत कितनी ज्यादा प्यारी है और रूही ऐसे सबके सामने तमाशा बनाए, ये तो दादी सा कभी होने ही नहीं दे सकती। यह रूही ने जो किया है उसका फल अब तुरंत उसे मिलने वाला है। रूही की इस हरकत से अब दादी सा को इतना ज्यादा गुस्सा आया है कि वो रूही को स्टेज से खींच कर उतारेंगी और एक जोरदार थप्पड़ उसे लगाएंगी। और ये थप्पड़ इतना जोरदार होगा कि इसके असर से सिर्फ रूही का नहीं बल्कि साथ खड़ी अभीरा का भी नशा उतर जाएगा। एक ही थप्पड़ से अब दोनों बहनों का नशा उतर जाएगा। यहाँ अब रूही को जैसे ही होश आया है कि उसने नशे में क्या कर दिया, तो उसके खुद के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे खुद अपनी जिंदगी के लिए डर लगने लगा कि अब उसका क्या होगा। अब जब सिर्फ उसके घर में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में ये बात पता चल चुकी है कि उसका अफेयर अरमान के साथ था, तो अब उसकी इज्जत ही क्या रह गई। ये बात अब रूही को खाई जा रही है, लेकिन इससे पहले ही एक करारा सवाल अब दादी साहब रूही से पूछेंगे। दादी साहब रूही से कहने वाली है कि जब तुम्हें अरमान से प्यार था तो तुमने रोहित से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से रोहित को कितना दुख पहुंचा होगा जब उसे ये बात पता चली होगी कि उसकी पत्नी उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। और सिर्फ यही नहीं, तुमने हम सबसे ये बात छुपाई। क्या मिला तुम्हें ये सब करके रूही? हम तो हमेशा अभीरा को गलत कहते थे, उसकी कमियां निकालते थे, लेकिन तुमने तो उससे भी ज्यादा हद पार कर दी। तुम हम सबके सामने अच्छी बनी रही, लेकिन तुमने हमारे घर को अंदर से खोखला कर दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारे घर का बेटा हमारे साथ नहीं है। यहाँ अब रूही दादी साहब को बताने वाली है कि वो अरमान से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अरमान को जब पता लगा कि रोहित मुझसे प्यार करता है तो उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। मैं अरमान के बिना नहीं रह सकती थी, उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए ही मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रोहित से शादी करने के लिए हाँ की थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि रोहित को हमारे बारे में कुछ पता भी है और उसके घर छोड़ के जाने की वजह मैं ही हूँ। मुझे ये नहीं लगता। अब यहाँ दादी साहब को समझ आ जाने वाला है कि मनीष जी के इतने समझाने के बावजूद भी कभी रूही पोद्दार हाउस से जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई, जबकि उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था, उसके पास नहीं था। तब भी रूही ने घर से जाने से साफ मना कर दिया था। अब जब अरमान और रूही के प्यार की कहानी सबके सामने आ चुकी है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कहानी में अगला ट्विस्ट क्या होगा? क्या अभीरा अरमान को छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।